दोस्तों, माइन स्टडी आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया है जिसमें हम ब्लैक डंप के बारे में जानेंगे। मतलब ब्लैक डंप क्या होता है और इसे कैसे निकालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि माइंस के किसी भाग में सैंपल के दौरान निम्नलिखित गैसें मिलती हैं। ऑक्सीजन 19.30%, नाइट्रोजन 78.67%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.79%, मीथेन 1.24%। इन सभी डाटा की मदद से हमें माइंस के उस भाग में ब्लैक डंप की प्रतिशत मात्रा निकालनी है। सॉल्यूशन से पहले हम जान लेते हैं कि ब्लैक डंप होता क्या है। खान में पाई जाने वाली एक्सटेंटिव गैसों कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सेस नाइट्रोजन का मिश्रण ब्लैक डंप कहलाता है। कोल माइंस में ब्लैक डंप में औसतन 12 से 13% कार्बन डाइऑक्साइड और 87 से 88% नाइट्रोजन होती है। मीन्स यदि हमारे पास एक्सेस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डाटा है तो हम ब्लैक डंप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब बात आती है एक्सेस नाइट्रोजन निकालते कैसे हैं या फिर यह होता क्या है। तो हवा में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का एक निश्चित अनुपात होता है। बची हुई ऑक्सीजन के हिसाब से जितनी नाइट्रोजन होनी चाहिए उससे अधिक जितनी भी नाइट्रोजन होगी वह अतिरिक्त नाइट्रोजन या एक्सेस नाइट्रोजन कहलाती है। एक्सेस नाइट्रोजन को हम इस फॉर्मूले की सहायता से निकाल सकते हैं। मतलब एक्सेस नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू माइन में कितनी नाइट्रोजन है माइनस बची हुई ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में कितनी नाइट्रोजन है। इक्विवेलेंट नाइट्रोजन निकालने के लिए हमें यह जानना जरूरी है कि सामान्य हवा में ऑक्सीजन से 3.76 गुना ज़्यादा नाइट्रोजन होती है। इक्विवेलेंट नाइट्रोजन निकालने के लिए सैंपल में कितनी ऑक्सीजन है गुणे 3.76 करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट नाइट्रोजन आ जाएगा। अब एक्सेस नाइट्रोजन निकालने के लिए सैंपल की नाइट्रोजन और इक्विवेलेंट नाइट्रोजन को घटा देंगे। जितना नाइट्रोजन बचता है वह एक्सेस नाइट्रोजन कहलाता है। अब एक्सेस नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डाटा ब्लैक डंप के फॉर्मूले में रख के ब्लैक डंप ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।